नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल 2026 के एग्जाम की बात हो रही है जो कि अप्रैल मई के जो है बिल्कुल महीने में जो है अप्रैल लास्ट में या मई में जो है बिल्कुल होने वाली है। तो सभी लोग वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेंगे। साथ में जो है यहाँ पे टेस्ट भी देते हुए आप चल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। साथ में अगर आप एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके लिए भी क्या है वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो आप बिल्कुल कंप्लीट जरूर देखेंगे और बिल्कुल सभी प्रश्न जो है बिल्कुल एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को जो है इस वीडियो में शामिल किया गया है। देखिए पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है। बिल्कुल आप लोग जवाब जो है बिल्कुल देते हुए चलेंगे। विद्युत धारा की बात हो रही है, केल्विन है, एम्पियर है, कैंडेला है या मूल है। तो अगर हम विद्युत जो है धारा की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, जिसका जो मात्रक है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तापमान यानी कि टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है। सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है और पास्कल है। टेम्परेचर के जो है एसआई मात्रक की बात हो रही है, तापमान के एसआई मात्रक की बात हो रही है तो केल्विन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। लुमिनस इंटेंसिटी की बात हो रही है, इसका मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता की बात अगर हम करें तो इसका मात्रक जो है कैंडेला होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मापा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात हो रही है, पदार्थ की मात्रा की बात हो रही है, इससे जो है किस में मापते हैं। किलोग्राम में, मूल में, ग्राम में या लीटर में। तो पदार्थ की जो मात्रा होती है इसे जो है मूल में मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है। 5 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। बिल्कुल यहाँ पे बल, वेग, विद्युत धारा और त्वरण जो है दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन एक जो है अदिश राशि है। तो अदिश राशि की बात करें इसमें तो विद्युत धारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक और साथ में जो है शेयर करते हुए रहें। बिल्कुल आपको पूरा जो है सिलेबस वाइज जो है यहाँ पे पूरा टॉपिक जो है कवर कराया जा रहा है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पर, आप जाके वहाँ पे पूरा जो है वीडियो एक सीरीज से जो है कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस वाइज चीजें आपको पढ़ाई जा रही है और पूरा सिलेबस बिल्कुल यहाँ पे खत्म कराया जाएगा। ग्रुप डी की बेहतरीन तैयारी यहाँ पे होने वाली है। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि का जो है उदाहरण है, वापस यहाँ पे है सदिश राशि का जो है एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। वेक्टर जो है क्वांटिटी। तो सदिश राशि की बात करते हैं तो सदिश राशि का एग्जाम्पल जो है विस्थापन यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। और अदिश की बात करेंगे बिल्कुल यहाँ पे दूरी, चाल और समय सब क्या है तो अदिश राशि है। 7 नंबर की बात करें तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। न्यूटन के गति के जो प्रथम नियम है उसे और किस नाम से जानते हैं तो उसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 8 कहता है बल यानी कि फोर्स का व्यंजक F इज इक्वल एम में न्यूटन के किस नियम को प्राप्त होता है। F इज इक्वल एम में जो है ये न्यूटन के किस नियम को जो है प्राप्त करता है, नहीं बताता है। तो यह जो है बताता है द्वितीयक नियम को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9 की बात करेंगे तो रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। रॉकेट का जो है प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो ये ध्यान रखेंगे न्यूटन के जो है तीसरे नियम पे, यानी कि क्रिया जो है प्रतिक्रिया बल पे क्या है यहाँ पे इस नियम से जो है जुड़ा हुआ है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 की बात करेंगे तो बल का मात्रक क्या है। जूल है, न्यूटन है, वाट है, पास्कल है। बल का जो है मात्रक यहाँ पे पूछा गया है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी। 11 कहता है एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन कितने जो है डाइन के बराबर होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एक न्यूटन जो है 10 की पावर 5 जो है यानी पावर 5 के जो है बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 12 कहता है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है। पृथ्वी के लिए
पलायन वेग का जो है मान कितना है? तो पृथ्वी के जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय जो है दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय जो है दाब की बात यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन में हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर और एमीटर जो है दिया हुआ है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा कि वायुमंडलीय जो दाब को है किससे मेजर करते हैं? तो बैरोमीटर का जो है उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 कहता है कि बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किसका संकेत देता है? यानी अगर बैरोमीटर है और इसका जो क्वथनांक है अगर नीचे की तरफ गिरता है तो ये किस चीज का जो है संकेत देता है? तो ये संकेत देता है कि आंधी और तूफान क्या है? तो बिल्कुल आने वाले हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 15 कहता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, खगोलीय इकाई और किलोमीटर है। इसमें जो है सबसे बड़ी इकाई कौन सी है दूरी की, यह जो है पूछा गया है। तो पारसेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 16 कहता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? वाट, जूल, न्यूटन और एम्पियर। कार्य और ऊर्जा की जो है बात यहाँ पे की जा रही है उसके जो है मात्रक की। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा जूल हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर बी। 17 कहता है कि एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? एक जो कैलोरी है ये कितने जो है जूल के बराबर होता है? तो 4.2 जूल के बराबर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 है कि शक्ति यानी कि पावर का मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, पास्कल और वोल्ट। शक्ति के जो है मात्रक की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसका मात्रक जो है वाट होता है। शक्ति का क्या होता है? बिल्कुल वाट होता है। आगे बात करेंगे बरसात की बूंद का गोल होना किस कारण से होता है? यानी जब बारिश होती है तो जो पानी बरसता है वो गोल बूंदों के हिसाब से बरसता है, बूंदों में बरसता है। इसका रीजन क्या है? देखिए अगर रीजन की हम बात करते हैं तो इसका रीजन जो है पृष्ठ जो है तनाव है, सरफेस जो है टेंशन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? जो गर्म सूप है वो स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्या रीजन है? तो अगर गर्म जो है हम सूप की बात करते हैं स्वादिष्ट लगने का रीजन क्या है? तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 21 है कि मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि यानी कि आइडिबल साउंड यानी जो हम सुन सकते हैं कि आवृत्ति सीमा क्या है? यानी जितने हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है उसकी सीमा यहाँ पे पूछी गई है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर जो है 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है मनुष्य। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? अगर 20,000 से अधिक हर्ट्ज की तरंग है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे जो है पराश्रव्य यानी कि हम उसे सुन नहीं सकते हैं, परावैद्युत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता की बात हो रही है हर्ट्ज, डेसिबल, मीटर प्रति सेकंड या वाट। तो अगर हम बात करें ध्वनि की तीव्रता को तो इसको जो है मेजर हम लोग करते हैं किसमें? तो बिल्कुल डेसिबल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 है कि ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं कर सकती है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। वैक्यूम यानी कि क्या होने वाला है? तो बिल्कुल यहाँ पे वैक्यूम यानी कि निर्वात हो जाएगा। यानी कि निर्वात में जो है ध्वनि गति नहीं कर सकती है। 25 की बात करें तो ओम का नियम क्या है? बिल्कुल इस फार्मूले से बताना है कि ओम का नियम क्या कहता है। तो ओम का नियम कहता है कि V इज इक्वल आई आर। क्या होने वाला है? बिल्कुल बी यहाँ पे राइट होने वाला है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम और टेस्ला। तो अगर हम प्रतिरोध के जो है मात्रक की बात करते हैं तो ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ओम हो जाएगा। जो कि इस प्रकार से जो है ऐसे करके मतलब ऐसे करके क्या है इसका फिगर रहता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या है?
वेबर, टेस्ला, ओम और फैराडे। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, तो टेस्ला इसका क्या है, मात्रक है। 28 है कि चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है मात्रक क्या है, टेस्ला, वेबर, वोल्ट और हेनरी। तो चुंबकीय अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो वेबर इसका मात्रक हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए रहें और बिल्कुल चेक कर लें आपके सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो है रात को 8 बजे आ रही है, बिल्कुल सिलेबस वाइज जो भी आपका सिलेबस दिया है ग्रुप डी का, उस हिसाब से पूरी जो है आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल आपके लिए चैनल महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देंगे, जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इसके लिए आपको कोई पैसा देना नहीं, बस 1 से 2 मिनट का जो है समय भी नहीं लगेगा, 2 से 3 सेकंड का जो है लगने वाला है, बस आपको सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है। आगे बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, यानी ट्रांसफार्मर जो है क्या कार्य करता है। तो बिल्कुल आप लोग बचपन से जो है पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, कि वोल्टेज को जो है कम या अधिक करने का जो है काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल की बात हो रही है, और कहाँ पे बात हो रही है, तो निर्वात में बात हो रही है। तो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है प्रकाश चलता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 31 नंबर है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगर प्रतिबिंब जो है बात यहाँ पे की जा रही है समतल दर्पण में, तो कैसा बनेगा। तो समतल दर्पण है तो वहां पे प्रतिबिंब आभासी और सीधा जो है देखने को मिलने वाला है। 32 है कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं। डेंटिस्ट की बात हो रही है, ये किस दर्पण का जो है उपयोग करते हैं, तो यह उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 कहता है कि वाहनों में पीछे का दृश्य साइड व्यू मिरर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। यानी जो वाहनों में मिरर लगा होता है, जो कि पीछे के जो है वाहनों को दिखाने का काम करता है, ये मिरर जो है कैसा होता है। तो इस मिरर की बात करेंगे तो यह जो है उत्तल दर्पण का होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 34 नंबर है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का जो है अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, तो यह जो है होता है 2.42। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक पूछा गया है। 35 कहता है कि तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है। तारे जो है टिमटिमाते हैं क्यों, परावर्तन की वजह से, अपवर्तन की वजह से, प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो तारे जो टिमटिमाते हैं हमें दिखाई देते हैं, इसका रीजन जो है अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल रिफ्रैक्शन। अगले प्रश्न की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर की बात हम करें तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह जो है कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ऑप्शन नंबर सी। 37 कहता है लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है, मीटर, डायोप्टर, वाट या जूल। लेंस की जो है क्षमता के जो है मात्रक की बात हो रही है, तो क्या होने वाला है, तो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी। 38 कहता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए बात हो रही है, अगर हमको निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो उसके लिए जो है हम अवतल लेंस का जो है उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने जो है दी थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, किसके द्वारा जो है तैयार की गई, मेंडलीफ है, मोजले है, डाल्टन है और न्यूलैंड्स है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसको जो है अगर बात करें तो मोजले के द्वारा क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है तैयार किया गया था। आगे बात करेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसको किस बेस पे जो है तैयार किया गया है, क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के बेस पे जो है रखा गया है। 41 की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है। पीओपी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है,
तो CaSO4.1/2H2O इसका सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। 42 है कि हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का नाम क्या है, यहाँ पे बताना है आपको। हंसाने वाले गैस की बात हो रही है, तो हंसाने वाले गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। 43 कहता है शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसे कहते हैं। शुष्क बर्फ की बात हो रही है, तो शुष्क बर्फ जो है ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड CO2 को। ऑप्शन नंबर बी। 44 है कि एंटा एसिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। एंटा एसिड की बात हो रही है, तो एंटा एसिड के रूप में अगर हम बात करेंगे तो उपयोग जो है होता है MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को उपयोग जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 45 है कि बक्साइड किस धातु का मुख्य अयस्क है। लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, जस्ता है। बक्साइड की बात हो रही है, तो बक्साइड जो है एल्युमिनियम का क्या है, तो अयस्क है। 46 कहता है पीतल किन जो है धातुओं का मिश्रण है। ब्रांस की बात हो रही है, पीतल जो है किसका मिश्रण है, तो पीतल की बात करेंगे तो यह जो है कापर और जिंक यानी कि तांबा और जस्ता का क्या है, तो मिक्सचर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 कहता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। तो चींटी के डंक में बात करेंगे तो इसमें जो है फार्मिक अम्ल देखने को मिल जाता है। 48 है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है, इसकी खोज जो है किसने की। मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल, रदरफोर्ड या डाल्टन। तो इसकी जो खोज है ये किया गया था हेनरी बेकुरल के द्वारा। ऑप्शन बी। किसने किया था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हेनरी बेकुरल। 49 की बात करें, CNG का मुख्य घटक क्या है। ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और इथेन। तो CNG जो है आप ध्यान रखेंगे जो है CH4 यानी कि मीथेन जो है इसका क्या है, तो मुख्य घटक है। 50 नंबर है कि LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। LPG जो है महकता हुआ बिल्कुल लगता है कि महक रहा है, और हमें जो महकता है वो क्या है LPG में जिसको मिलाया जाता है, तो उसका नाम जो है एथिल मरकैप्टन है। ऑप्शन बी होगा, जो कि LPG में मिलाया जाता है। तो ये थे हमारे जो है प्रश्न 50 जो है प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, और बिल्कुल सभी से निवेदन रहेगी कम से कम एक जो है शेयर करके, और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप करके जाएंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।